Hello students, welcome to Band EduTech. Class 12 Accountancy Unit 3 Reconstitution of a Partnership Firm हमारा चल रहा था, जिसमें रिकन्स्टिट्यूशन का जो पहला रीज़न था यानी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये हम लोग पढ़ रहे थे। अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, कुछ एडजस्टमेंट करने की हमें ज़रूरत होती है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला एडजस्टमेंट जो देखा वो था आपका कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखा। क्यों करते हैं हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस पर करता है और कोई पार्टनर गेन करता है। जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करता है दूसरा पार्टनर उतना ही गेन करता है। ठीक है, तो ये हमने पहला एडजस्टमेंट देखा। अभी हम इसका मतलब भी समझाएंगे आगे में। दूसरा है आपका मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट था वो था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हमने फर्म का जो गुडविल है उसको हमने कैलकुलेट करना सीखा। कितने मेथड को हमने सीखा? 3 मेथड से सीखा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड से हमने पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखा, मूल्यांकन करना सीखा। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब ध्यान से समझिएगा, पहले मतलब समझाएंगे फिर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो क्या हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे? सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों को आता है, तो जितना, और हम लोग को गुडविल का भी वैल्यूएशन करने आता है। दोनों चीज़ हमने सीख लिया है। अब ध्यान से समझिएगा, जो पार्टनर जितना गेन करेगा और जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करेगा, तो गेनिंग पार्टनर जो गेन किया, जिसको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा फर्म में, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जितना वो गेन किया है उतना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देगा एज ए कॉम्पनसेशन। फ्यूचर में उसको फ़ायदा होगा। अब फ्यूचर में फ़ायदा होगा, हम बिजनेस करने बैठे हैं और बिजनेस में फ्यूचर में जो गेनिंग पार्टनर है उसको फ़ायदा होने वाला है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहता है कि तुमको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो गुडविल तो हमने दोनों मिलकर या तीनों जितने पार्टनर थे उतने मिल करके कमाया। मान लो ए और बी पार्टनर थे तो दो कहेगा कि हम दोनों ने मिलकर गुडविल कमाया है। अब अगर तुम फ्यूचर में गेन कर रहे हो तो गुडविल तो दोनों ने मिलकर कमाया है, तो तुम जितना गेन किए हो उतना मुझे हिस्सा दे दो। मतलब जितना तुम्हारा गेनिंग है और जितना हमने सैक्रिफाइस किया है उतना हिस्सा तुम हमको दे दो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया। गुडविल का वैल्यूएशन भी सीख लिए, पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन। अब पूरे फर्म का गुडविल का हिस्सा गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को नहीं देगा, जितना वो गेन किया है उतना ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा यहाँ पर एज ए कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे या जो ट्रीटमेंट करेंगे वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ हम गुडविल का को जो हमने मेथड से सीखा था, हो सकता है कि गुडविल का वैल्यू यहाँ पर निकाल करके दे दे, और अगर गुडविल का वैल्यू निकाल करके क्वेश्चन में नहीं देता है तो हमारा 3 मेथड पढ़ा हुआ है, उसी 3 मेथड के अंदर से गुडविल का वैल्यूएशन आपको करना होगा। या तो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा, या तो सुपर प्रॉफिट होगा, या तो कैपिटलाइजेशन मेथड होगा। तो फर्म का गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो पार्टनर जितना गेन किया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उतना हिस्सा दे देगा। काम खत्म, बात समझ में आया? तो यहाँ पर वही ट्रीटमेंट हमको करना है। अब आपको सीधा जो बात है, अपनी बातों को समझाने के लिए हम सीधा क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आप जो है डीके गोयल का बुक ले लेना और डीके गोयल के बुक से आप आ जाना प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 हम आपको यहाँ से सॉल्व करवाएंगे। जितना भी क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो डीके गोयल के बुक ले लेना, वहाँ से सारा सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। फिर जहाँ से भी फिर आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ से आप पूछना हमसे, लेकिन फ़िलहाल हम एक बुक को फॉलो करेंगे। सबसे पहला क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 21।
ये सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी दो एग्जिस्टिंग पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के, और इनके बीच में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, मतलब जो पुराने फर्म में उनका रेशियो था जिसमें वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे, वो था आपका 3:1। कहता है आगे, इट वॉज डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3। कहता है 1 अप्रैल 2015 से उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज हो गया, मतलब पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट हो गया, उसका पुनर्गठन हो गया। अब नए फर्म में ए और बी का जो रेशियो होगा वो 5:3 के रेशियो में वो प्रॉफिट बांटेंगे। तो जाहिर सी बात है जब रेशियो चेंज होगा तो कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है। फिलहाल Goodwill is to be valued at 2 years purchased of average of 3 years profit। 3 साल का प्रॉफिट दिया है और 2 ईयर परचेज यहाँ पे गुडविल कहता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गुडविल हमको निकालना होगा। 3 ईयर का प्रॉफिट आपका दिया हुआ है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2013, 14, 15 वर ₹36,000, 32,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट दिया है, इससे हम गुडविल वैल्यूएट कर लेंगे, गुडविल निकाल लेंगे पूरे फर्म का, और फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल करके जो पार्टनर गेन किया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उतना हिस्सा दे देगा। समझते हैं बात को। देखिए सबसे पहले तो हमको कैलकुलेट करना होगा गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करते हैं हम यहाँ पे कैलकुलेट। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, पार्टनर्स का नाम लिखने के लिए। पार्टनर आपके कौन है, ए बी। इनके बीच में जो ओल्ड रेशियो था, सबसे पहले यहां लिख लो ओल्ड रेशियो, ये था आपका 3:1। 3:1 मतलब 3/4 पुराने फर्म में ए का हिस्सा था, और 1/4 जो है आपका वो बी का हिस्सा था पुराने फर्म में। मतलब पूरे प्रॉफिट को 4 भाग में बांटता था, जिसमें 4 भागों में बांटा जाता था, जिसमें 3 हिस्सा ए रखता था और 4 भाग में से 1 हिस्सा बी रखता था पुराने फर्म में। अब क्या हुआ, न्यू रेशियो देखते हैं। न्यू रेशियो जो है वो है आपका 5:3 के रेशियो में। मतलब टोटल प्रॉफिट को 8 हिस्सों में 8 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से 5 हिस्सा ए रखता है और 8 भाग में 3 हिस्सा बी रखता है। तो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ। तो हमको यहां पर जानना होगा कि सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो क्या है, ये हमको कैलकुलेट यहां पे करना होगा। क्या होता है फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, अगर माइनस में आएगा तो गेन। करते हैं ओल्ड रेशियो क्या है आपका 3/4, न्यू रेशियो नया फॉर्म में 5/8, 3/5 माइनस 5/8। आप एलसीएम ले लो, यहां पर हो जाएगा 6 - 5, तो प्लस में आ रहा है 1/8, मतलब यहां पर ए ने सैक्रिफाइस किया है। उसके बाद बी 1/4 पुराना हिस्सा था ओल्ड रेशियो, अब इसमें से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे तो 3/8। बिना देखे आप बता सकते हो अगर ये 1/8 सैक्रिफाइस कर रहा है तो ये 1/8 गेन कर रहा होगा। क्लियर है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 8, 2 - 3, तो यहाँ पे होगा -1/8, लेकिन माइनस आपको लिखना नहीं है, इसका मतलब इसने गेन किया। तो यहाँ पर गेन किया कौन, बी ने गेन किया और ए ने सैक्रिफाइस किया। जितना इसने गेन किया उतना ही इसने सैक्रिफाइस किया। अब यहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, गुडविल का वैल्यू हमको निकाल करके नहीं दिया है, तो हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने 3 मेथड ऑलरेडी पढ़ रखा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोलता है गुडविल कैलकुलेट करने, फॉर्मूला लिख देते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase।
यही था आपका फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस, 2 ईयर परचेस आपका गुडविल कहता है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है अब ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट है 36,000, प्लस कर देंगे इसमें 32,000 और इसमें हम प्लस करेंगे 40,000 और 3 साल का है तो एवरेज निकालने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तीनों को जोड़ते हैं, 1,08,000 का टोटल प्रॉफिट आता है आपका। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 36,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकल करके आया। अब हमको गुडविल निकालना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 36,000 इंटू 2 ईयर परचेस है तो यहाँ पर होगा आपका 72,000 रुपीज़ गुडविल का वैल्यू आया निकल करके। ये सारा काम तो हम पहले से कर चुके हैं, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक गुडविल का वैल्यूएशन, तो इसमें कोई नया बात नहीं है। नया बात क्या है? नया बात यह है कि जो पार्टनर गेन किया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जितना ये गेन किया है उतना इसको हिस्सा देगा। अब कहाँ से हिस्सा देगा वो भी हम यहाँ पर समझते हैं। गेनिंग पार्टनर है तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मतलब समझाएंगे अभी। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर बी है तो लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कर दिया मैंने। अब कितना फर्म का, पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 72,000 रुपये है। अभी मतलब समझाएंगे क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, पहले ये मतलब हम समझा देते हैं। देखिए, अगर आप अपने बैंक में पैसा जमा करते हो, आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, तो जो भी पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि बैंक के लिए वो पैसा लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ता है, अगर बैंक के ऊपर लायबिलिटी बढ़ता है तो वो उसे क्रेडिट करेगा। मतलब आपके अकाउंट में पैसा है तो इसका मतलब कि क्रेडिट साइड में वो लिखेगा क्रेडिट, आपका बैलेंस क्रेडिट होगा। अगर आप एटीएम से पैसा विड्रॉ कर लेते हो, 2,000 रुपये मान लो निकाल लिया आपने, 10,000 अकाउंट में था, 2,000 निकाल लिया, तो 2,000 से बैंक का लायबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए 2,000 को बैंक वाला उसको डेबिट करता है। मतलब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो क्रेडिट, आपके अकाउंट से पैसा जाएगा तो डेबिट। सेम यहाँ पर भी जो ऑनर है, जो बिजनेसमैन है, उसी का तो बिजनेस है और बिजनेस में जो ऑनर का अकाउंट होता है वो होता है आपका कैपिटल अकाउंट। अब जिस पार्टनर को देना है उसके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ेगा। और जिस पार्टनर को देना है उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, मतलब उसके अकाउंट से पैसा काटा जाएगा तो उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर बी है। अब बी के अकाउंट से पैसा काटना है, कैपिटल है उसका। जैसे बैंक वाला आपसे अगर कोई चार्ज काटना चाहता है तो आपसे मांगने आता है कि दीजिए 17 रुपये एटीएम चार्ज हो गया या 17 रुपये आपका कोई बैंक चार्ज हो गया, नहीं, वो आपके अकाउंट से काट लेता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी बी जो है वो पैसा ए के हाथ में नहीं देगा गुडविल का, बल्कि उसके अकाउंट से कट जाएगा। और उसका कौन अकाउंट है? ऑनर का जो अकाउंट होता है बिजनेस में वो तो कैपिटल अकाउंट होता है, तो इसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे तो इसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, और इसके कैपिटल अकाउंट को, ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अकाउंट से पैसा काटना है, और ए को, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसके अकाउंट में पैसा देना है। इसलिए बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? अब कितना देगा? तो पूरे फर्म का जो गुडविल है, देखिएगा पूरे फर्म का गुडविल कितना निकला? 72,000। याद रखिएगा पूरे फर्म का गुडविल 72,000 है, तो पूरे फर्म का गुडविल जो है वो बी ए को नहीं देगा। जितना गेन किया है उतना ही तो देगा ना। कितना गेन किया है? 1/8।
तो ये हो जाएगा आपका 9,000 रुपया। 1/8, 9,000 से 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट है, मतलब इसके अकाउंट से 9,000 रुपया कट गया, डेबिट है तो कट गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट को 9,000 से क्रेडिट कर देंगे, 9,000 से। वही आपका 72,000 का गेन कितना, सेक्रीफाइस कितना किया इन्हें, 1/8, तो लिखते हैं यहाँ पे 1/8। बी गेन किया था ना, तो इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए, पैसा काटे 72,000 का 1/8, और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए 72,000 का 1/8, ये वाला। तो इसके अकाउंट से पैसा कटा और किसके अकाउंट में चला गया, ए के अकाउंट में। तो इस तरीके से जो गेनिंग पार्टनर था वो सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर जो था वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा दे दिया। क्लियर है? तो सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी गुडविल का टोटल फर्म का गुडविल हम निकाले, और जो गेनिंग पार्टनर था वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा दे दिया। पूरे फर्म के गुडविल का नहीं, बल्कि जितना उसने गेन किया था उतना हिस्सा ए को यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को यहाँ पे दिया। क्लियर है पूरी बात? यही है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन सीख लिए हैं, ट्रीटमेंट क्या, तो यही आपका ट्रीटमेंट है कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 था बुक से, तो हम 22 देखेंगे। अब इसको हटाते हैं। एक बार सारी बातों को समझ लो, समझ में आ जाएगा, तो फिर आगे आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। किसी भी टॉपिक को एक बार में, पहली बार में अच्छे से समझो। नहीं समझोगे पहली बार अच्छे से तो बार बार उसको रिपीट करते रहना होगा, और मेहनत भी ज़्यादा होगा, रिजल्ट वही निकलेगा जो आपका एक बार में निकल सकता है। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। लिखते हैं क्या कहता है। 22 कहता है आपका पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पी क्यू आर 3 पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म में, और उनके बीच में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, यानी जो पुराने फर्म में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते थे, जो था उनका वो इक्वली था। पी क्यू आर 3 पार्टनर थे और इनका इक्वली रेशियो था, मतलब 1:1 के रेशियो में। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स। और उन्होंने सब मिलकर के डिसाइड किया कि आर जो है वो फ्यूचर में उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 1/7 होगा। ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज़ वैल्यूड एट 42,000 रुपीज़। यहाँ पर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करने का कोई, गुडविल का वैल्यूएशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका गुडविल का वैल्यू पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू निकाल करके दे दिया है। याद रखिएगा पूरे फर्म का गुडविल है, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर का गुडविल है। गिव जर्नल एंट्रीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर बोलता है कि जर्नल एंट्री दीजिए जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे हुआ। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कौन पार्टनर कितना गेन किया और कौन पार्टनर यहाँ पर कितना सैक्रिफाइस किया। सबसे पहले हमको इसका कैलकुलेशन करना होगा। लिखते हैं पार्टनर्स कौन है, पी क्यू आर, यही 3 पार्टनर है आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, ओल्ड रेशियो। इनके बीच में जो ओल्ड रेशियो था वो इक्वली था। इक्वली मतलब 1:1:1, मतलब 1/3, 1, 2, 3। टोटल प्रॉफिट को 3 हिस्से में बांटा जाता था, जिसमें एक हिस्सा ये रखता था। टोटल प्रॉफिट 3, जिसमें से एक हिस्सा ये रखता था, और 3 1/3 मतलब तीनों इक्वली लेता था पुराने फर्म में। नए फर्म में क्या हुआ देखते हैं। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है आपका, बोलता है कि फ्यूचर में जो आपके आर का हिस्सा होगा वो 1/7 होगा, ये कहता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट टोटल
प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो पूरे फर्म का है वो 1 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा देखते हैं, हम अभी समझाएंगे सारी बात को। रिमेनिंग प्रॉफिट, 1 में से पूरा अगर हिस्सा 1 है, पूरा प्रॉफिट 1 माने हैं, तो R को हमने 1/7 दे दिया, तो 1/7 अगर घटा देते हैं तो बाकी बचा हिस्सा, पूरा हिस्सा 1 है, 1 में से 1/7 जो R को मिला उसको हटा देंगे, तो बाकी जो हिस्सा बचेगा, यहाँ पर जो हिस्सा आएगा वो किसका होगा, P एंड Q का। तो कितना होगा देखते हैं, 7 माइनस 1/7, तो ये हो जाएगा 6/7। कहने का मतलब है जो 6/7 आया वो किसका है, अब एक R का तो हटा दिए, तो बाकी जो बचा वो P एंड Q का है। क्लियर है, किसका है 6/7, अब P एंड Q का है। अब P एंड Q इसको कैसे बांटेंगे, इक्वली बांट लेंगे, 1:1 का रेशियो था उनका, तो इक्वली यहाँ पर हो जाएगा, आधा आधा अगर बांटेंगे तो 3/7 और 3/7 किसका हो जाएगा, P का एंड Q का। तो न्यू रेशियो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 3/7 जो है वो P का हिस्सा होगा और 3/7 है Q का हिस्सा, बाकी R का कितना है 1/7, ये तो लिखा ही हुआ है। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखते हैं यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू, वही पुराना अलाप जो हम गा रहे हैं गाना वही गाते रहेंगे, 3/7। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो देखते हैं क्या होता है, एलसीएम ले लेते हैं 21, तो हो जाएगा 7 माइनस 9, ये हो जाएगा -2, 2/21, -2 हो गया तो मतलब हो गया कि ये P ने गेन किया है। इसके बाद ओल्ड Q का देखते हैं, 1/3 माइनस 3/7, एलसीएम ले लो 21, 7 माइनस 9, तो ये भी आ जाएगा माइनस में, 2/21, मतलब इसने भी गेन किया है। बिना देखे बता सकते हो R ने कितना सैक्रिफाइस किया है यहाँ पर, बिना देखे, 2 + 2 तो 4/21 यहाँ पर होगा। क्लियर है, 4/21, तो करते हैं 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/7, एलसीएम लो 21, 7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये आएगा आपका प्लस में 4/21, मतलब R ने यहाँ पे क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो 4/21 और इसने सैक्रिफाइस किया है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, मतलब R ने जितना सैक्रिफाइस किया है उतना ही आपका Q ने और P ने गेन किया है। यहाँ पर निकल गया। अब बताओ गुडविल का, पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, निकालना यहाँ पर हम लोग को पड़ा नहीं, ये आपका ऑलरेडी दिया है 42,000 रुपीज़, ये दिया है, काम आसान कर दिया, गुडविल का हमको वैल्यू निकाल करके पहले से दे दिया 42,000 रुपीज़। अब क्या करना है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इसको प्रॉफिट होगा, तो वो कॉम्पनसेशन के तौर पे क्या देगा, गुडविल का हिस्सा देगा आपको Q को और R, हाँ Q ये आपका गेनिंग पार्टनर है दोनों, तो यहाँ पर P जो है ये इसको देगा हिस्सा R को, और दोनों मिलके, मतलब यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, जितना ये गेन किया है उतना किसको देगा, R को देगा। तो गेनिंग पार्टनर का पैसा जो है वो उसके अकाउंट से काटना होगा, अगर उसके अकाउंट से काटना होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे P's कैपिटल अकाउंट, कहाँ से काटेंगे पैसा, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो P ने गेन किया था इसलिए इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके पैसा काट रहे हैं, और किसने गेन किया था, Q ने, तो Q's कैपिटल अकाउंट से भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और दिया किसको जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, तो इसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और लिखेंगे R's कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री समझ में आया। अब कैसे मिलेगा, पूरे फर्म का जो गुडविल है वो है आपका 42,000 रुपीज़। ये पूरा का पूरा हिस्सा R को नहीं मिलेगा, बल्कि जितना ये
गेन किया है उतना हिस्सा। तो बताइए पी ने कितना गेन किया है, 2/21, तो 42,000 का जो गुडविल का वैल्यू है ये कितना देगा, 2/21, तो हो जाएगा 4,000 ये देगा। अच्छा क्यू कितना देगा, इसी 42,000 का बताइए कितना गेन किया है, 2/21, तो यहाँ लिखते हैं हम 2/21, ये भी हो जाएगा 4,000। और आर को कितना मिलेगा, 4 दूना 8, यानी 8,000 रुपये इसको मिलेगा, इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कैसे, ये भी आप देख लो, 42,000 इंटू 4/21, तो 4/21 अगर यहाँ करते हो तो यहाँ पर आपका 8,000 रुपये हो जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। मतलब इसके अकाउंट से पैसा कटेगा और जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट में। पी एंड क्यू के कैपिटल अकाउंट से जो है 4-4 हज़ार रुपये कट जाएगा, और वो आर के कैपिटल अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा 8,000 रुपये। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। एक और क्वेश्चन आपका लास्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से हटाते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपका जो दे रहा है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है। हो सकता है कि आपको एवरेज से ना दे, कैपिटलाइजेशन से दे दे, या फिर सुपर प्रॉफिट से मेथड से दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी मेथड से है गुडविल आप कैलकुलेट कर लोगे पूरे फर्म का, और गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उतना हिस्सा देगा। फॉर्मेट हम रहने देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है आपका। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3:2। ए, बी, सी 3 एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं जिनमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पुराने फर्म में जिनका रेशियो था, प्रॉफिट जो बटा था, वो था आपका 7:3:2 के रेशियो में। From 1st April 2015, they decided to share profits and losses in the ratio of 8:4:3। जो नए फर्म में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है आपका 8:4:3, ABC का। Goodwill is to be valued at the average of 3 years profits preceding the date of change in profit sharing ratio. The profits for the years ending 31st March 2012, 13, 14 and 15 were rupees 52,000, 48,000, 60,000 and 90,000 respectively. Give the necessary journal entries. यहाँ पर आपका कहता है कि 3 इयर्स जो है एवरेज प्रॉफिट आपका निकालना है जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, उसके 3 साल पहले का प्रॉफिट आपको लेने के लिए कहता है। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे कर देना है। 1 अप्रैल 2015 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, और इसके 3 पिछला साल कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2015, 14 और 13। तो 2012 को यहाँ पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि कहा है कि 3 साल जिस समय चेंज हुआ था 1 अप्रैल 2015 को, उस समय से 3 साल पहले का ही प्रॉफिट को लेना है और उसका एवरेज निकालना है, वही गुडविल होगा। तो हम भी वही काम करेंगे जो क्वेश्चन कहता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट करते हैं। देखिए कौन कौन पार्टनर है आपके, ए, बी एंड सी, जो कि जनरली ए, बी, सी ही रहते हैं क्वेश्चन में गिवन। जो होता है वो हम कर देंगे। इनके बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था आपका 7:3:2, यानी 7/12, 3/12 एंड 2/12, यही था आपका। 7, 3, 10 और 2, 12, तो टोटल 12 हिस्सा में प्रॉफिट बढ़ता था, जिसमें 7 हिस्सा ए, 3 हिस्सा बी और 2 हिस्सा सी रखता था पुराने फर्म में। अब नया क्या हो गया, नया जो हो गया 8:4:3, 15। तो टोटल जो है 15 हिस्सों में बांटा जाता था, जिसमें से 8 हिस्सा ए रखेगा अब नए फर्म में,
4 हिस्सा जो है वो रखेगा बी और 3 हिस्सा जो है वो रखेगा आपका सी। तो 8:4:3 यही हो गया आपका। ओके, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एलसीएम ले लो यहाँ पे 60 35 माइनस 32 ये होगा आपका। तो यहाँ पे हो गया माइनस में आ रहा है 3/60, तो मतलब कि माइनस में आ रहा तो इसने गेन किया। नहीं एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जो है आपका ओल्ड रेशियो हो गया 7/12 में से माइनस करेंगे आपका 8/12, तो यहाँ पर प्लस में आ रहा है 35 आ रहा है ना, 35 में से 32 माइनस करेंगे तो ये सैक्रिफाइस किया, माफ़ करिएगा इसने सैक्रिफाइस किया। इसके बाद देखते हैं दूसरा 3/12 में से माइनस कर देंगे 4/15, 60 15 माइनस 16। ओके, तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है मतलब 1/60 जो है वो बी ने गेन किया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसका देखते हैं 2/12 माइनस कर देंगे 3/15। अब तो क्लियर हो गया, 3/60 इसने सैक्रिफाइस किया और इसने गेन किया, तो ये 2/60 गेन करेगा, जितना इसने सैक्रिफाइस किया है ये तो निकल जाएगा। 60 एलसीएम ले लो, 10 माइनस 12 माइनस में आ रहा है, आ गया वही आपका माइनस में 2/60, मतलब जो है इसने गेन किया। तो देखो 3 इसने जितना सैक्रिफाइस किया उतना ही इसने गेन किया, इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब हमको कैलकुलेट करना होगा गुडविल का। गुडविल यहाँ पे निकाल के नहीं दिया है, गुडविल हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट 3 लास्ट साल का आपको प्रॉफिट लेने कहता है। क्या क्या होगा आपको हम देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका 90,000, इसके बाद 60,000 और लेंगे 48,000, 52,000 को छोड़ देंगे। लेते हैं 90,000 प्लस कर देंगे 60,000 और हो गया आपका यहाँ पर 42,000 रुपीज़, हाँ 48,000 रुपीज़। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट लेने कहता है और इसको हम डिवाइड कर देंगे आपको 3 से, तो 90, 60,000 एंड 40,000। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आएगा आपका 1,98,000, 1,98,000 और डिवाइड कर देंगे इसको हम 3 से, तो आ जाएगा आपका 66,000 रुपीज़। ये आ गया आपका। तो ये पूरे फर्म का गुडविल यहाँ पे आ चुका है आपका। अब क्या, वही पुरानी चीज़ें जो हम सीखते आ रहे हैं। गेनिंग रेशियो को जो पार्टनर है गेनिंग पार्टनर उसको डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को। इसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और इसके अकाउंट में आ जाएगा। कहाँ से पैसा काटेंगे, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसी में से पैसा काटेंगे। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा काटता है बैंक वाला, उसी तरीके से यहाँ पर पार्टनरशिप में जो आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर के सामने हाथ फैलाने नहीं आएगा कि मेरे हाथ में पैसा दो, बल्कि अकाउंट से हो जाएगा। अकाउंट से इसके पैसे को काट लेंगे और इसको दे देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे जो गेनिंग पार्टनर है, 20 कैपिटल अकाउंट जैसे ही डेबिट करेंगे इसके अकाउंट से पैसा कटेगा। यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए और 2 एज कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। ओके, अब
कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 66,000 जो है पूरे फर्म का गुडविल है, तो उतना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पूरे फर्म का गुडविल नहीं देगा, बल्कि जितना वो गेन किया है उतना ही देगा। तो बताइए बी ने कितना गेन किया है? बी ने 1/60 गेन किया है, तो यहाँ लिखो 1/60, 66,000 का 1/60, यह आपका आ जाएगा 1100, 1,100 रुपया। इसके बाद 66,000 का 66,000 का 66,000 है ना, हाँ 66,000 का 66,000 रुपीज़ का सी ने 2/6 जो है इसने गेन किया है, तो 2/60 लिखेंगे यहाँ पे हम, ये हो जाएगा आपका 2,200 रुपया, यहाँ से कटेगा। और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को जोड़ दो तो उतना आपका बराबर होगा, फिर भी हम आपको यहाँ बता देते हैं कितना किया है, 3/60। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3,300 रुपीज़ इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा दिया एज ए कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पर आपका इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया मैंने। अगर फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो यही था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो ये हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब आपको स्टेप समझ में आया, पहला गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो एडजस्टमेंट किया, दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिखाएं। अब आपका ये करना होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कहता है तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जितना वो गेन किया है उतना हिस्सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा, गुडविल का हिस्सा देगा एज ए कॉम्पनसेशन। तो पूरा स्टेप आपको समझ में आया कि हम क्यों फर्स्ट वीडियो में या पहले क्लास में आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग सिखाए थे, फिर गुडविल का वैल्यूएशन सिखाएं और उसके बाद इसी ट्रीटमेंट के लिए हम आपको सिखाए थे। अब यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट से हर बार दे रहा है, दे सकता है सुपर प्रॉफिट मेथड से या कैपिटलाइजेशन मेथड से। गुडविल का वैल्यू जो आएगा वो पूरे फर्म का गुडविल होगा और बाकी सारा ट्रीटमेंट आपका सेम होगा, यानी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा और गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उतना गुडविल का हिस्सा देगा। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे वो है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आज गुडविल का ट्रीटमेंट बताएं, नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे रिजर्व के साथ और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के साथ। तो आज के लिए इतना हम रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।